दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि एक तरफ अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस भी अपने कील कांटे को दुरुस्त कर रही है 2027 को लेकर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, संगठन है, लगातार लखनऊ में आपसी मीटिंग को लेकर बहुत जोरों शोरों पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगातार चर्चाओं में, मीडिया फ्रेम में अखिलेश यादव बने हुए हैं। 2022 के चुनाव के बाद से अखिलेश यादव के अंदर जिस तरह की एक शानदार राजनीतिक परिपक्वता आई है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आई। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि अखिलेश यादव का जो सियासी दांव है लगातार कारगर साबित हो रहा है। पीडीए पॉलिटिक्स की धार जो है बिल्कुल पैनी होती हुई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा गुलदस्ता गठबंधन का तैयार होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आपको अंदर की खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कंटेस्ट है निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन है। एक तरफ अखिलेश यादव निश्चित तौर पर अगर कहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत कहीं से कमजोर दिख रहे थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का था, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। इस समय आरएलडी के मुखिया जो हैं जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, लगातार 2024 चुनाव से पहले चले गए थे। वह जो खाली खाका है, खाली जगह है, उसको भरपाई करने के लिए अखिलेश यादव जद्दोजहद लगाए हुए हैं। आपको बता दूं कि कोई भी एंगल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन को खोना नहीं चाहते अखिलेश यादव। बहुत सूत्रों के हवाले से बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं। ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, गोदी मीडिया नहीं बता पाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समाजवादी राजनीतिक जमीन मुलायम सिंह यादव ने निश्चित तौर पर तैयार की थी, अखिलेश यादव उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी से उस जमीन की सिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर खाने की बात मैं बता रहा हूं। एक तरफ गुज्जर समाज के वोट को एकमुश्त करने के लिए अखिलेश यादव लगातार गुज्जर नेताओं को समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिए हैं। जो जनाधार वाले हैं, लोकल बॉडी में जो जनाधार है, जिनका जिले, तहसील और निश्चित तौर पर बूथ संगठन को लेकर अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को बिल्कुल के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। श्यामलाल पाल लगातार दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं और हरिंदर मलिक से लेकर आंसू मलिक, तमाम कद्दावर जाट नेता, इसके बाद राजकुमार भाटी जिस तरह से एक मुहिम छेड़ दिए हैं पीडीए रणनीति को लेकर, राजकुमार भाटी जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट के दौरान, अपने वक्तव्य शैली के दौरान जिस तरह से राजकुमार भाटी ने एक जमीन तैयार किए हैं और लगातार गुज्जर नेताओं, सैनी नेताओं, जाट नेताओं को जोड़ने का एक सिलसिला जो है निश्चित तौर पर चल रहा है। उसके बाद भी अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा डेंजर काम करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में और आरएलडी खेमे में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा महाराजनीतिक भूचाल आ सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात आपको अंदर की बता रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन तय माना जा रहा है। बहुत अंदरूनी खबर बता रहा हूं। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर नगर में जो रैली किए, बहन कुमारी मायावती जी के लखनऊ रैली के बाद चंद्रशेखर आजाद की जो रैली हुई है, उस रैली का यही पैटर्न माना जा रहा है। जो जमीन आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से निश्चित तौर पर एक थोड़ा सा हटी है, उस जमीन की भरपाई करने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जिस तरह से जो कि कांग्रेस और
और समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद का इंडिया गठबंधन में जो एंट्री है 11 सीटों पर बताई जा रही। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लेकर आगरा बेल्ट के बीच तक की 11 सीटों पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा गठबंधन का जो है कि खाका तैयार होकर अंदर खाने बात और इसकी सहमति भी तैयार हो गई। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दे पाएगी इतनी अंदर की बात। तो बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आगरा बेल्ट तक जो एक खाका है, जो एक जमीन है, जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उस पर बहुत ही बारीकी से अंदर खाने संगठनात्मक तरीके से, सामाजिक दृष्टिकोण से और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो एक पीडीए का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी लगातार इस चीज पर अंदर खाने बने हुए हैं। बहुत बड़ी लड़ाई 2027 की है, यह बात राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव भी जानते हैं। 2027 का यह राजनीतिक महायुद्ध निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का बिल्कुल जो कि बहुत बड़ी पार्टी के साथ एक कॉन्टेस्ट जो है होने जा रहा है। ये महामुकाबला है निश्चित तौर पर, इसमें कोई दूसरी तीसरी पार्टी का आवागमन नहीं है, सीधी फाइट है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में। इसमें कोई बीच का तीसरा एंगल दिखाई न देता हुआ आ रहा है, न आगे देगा। ये बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़ी लड़ाई है। सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व की जो पिच है बिल्कुल अपने अपने खेमे में उसकी धार दोनों पार्टियां तेज करती हुई नजर आ रही हैं। 11 सीटों पर बहुत बड़ी जानकारी दे दूं, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव और कांग्रेस का समन्वय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर खाने सेटिंग भी हो गई है, इसकी खाका भी तैयार हो गया, सीट शेयरिंग की बस चर्चाएं बस बाकी है। और इसी के साथ यह भी बता दूं कि 40 सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बिल्कुल फिक्स माना जा रहा है। अंदर खाने से दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा वो तो खड़ा होगा ही, लेकिन साथ में 6 महीने पहले अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ब्लॉक जो है अपने सीट शेयरिंग को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर देगा, सीट शेयर कर देगा। 6 महीने जो कि 6 महीने पहले से ही जो कैंडिडेट है निश्चित तौर पर समाज के बीच, जनता के बीच में मुद्दों को लेकर, पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर और इंडिया गठबंधन के विजन को लेकर निश्चित तौर पर जमीन पर जाना शुरू कर देगा। 2024 की ही पैटर्न को अखिलेश यादव बहुत ही सफाई से, बहुत बेहतरीन तरीके से और इस पर पॉलिश करते हुए निश्चित तौर पर पेश करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी आपको जानकारी अंदर की दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी का जाना और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एनडीए को धराशायी करने के लिए पूरी तरह से जो कि जमीन पर वर्क, मेहनत, जमीन पर कार्य संगठनात्मक तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।